गुड मॉर्निंग क्लास। ई लर्निंग में बच्चों आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको अपनी बुक स्वर्ण हिंदी पाठमाला का पाठ 2 मैं गंगा हूँ पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों ये पाठ जीपी शर्मा जी द्वारा लिखा गया है। इसमें गंगा के विषय में गया है। गंगा जो है हिमालय से निकलती है और इसके जल की विशेषता क्या है कि सालों तक रखे रहने पर भी ये खराब नहीं होता है। ये किसी औषधि से कम नहीं होता है। गंगा अपने बारे में बताती है कि वह पर्वतराज हिमालय की बेटी है और हिंदू भूमि मेरी जन्मदात्री है। ये ऊंचे ऊंचे शिखरों से उछलते कूदते खेलते हुए आगे बढ़ती है। ठीक, वैसे तो गंगा के बच्चों कई नाम हैं, सुरसरी, देव नदी, त्रिपदगता, भागीरथी, जानवी, अलकनंदा, लेकिन इसका प्रसिद्ध नाम गंगा ही है। प्रत्येक भारतवासी इसे आदर पूर्वक याद करते हैं। और तो और भारतवासी ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले लोग भी इसको बड़े सम्मान के साथ पूजते हैं। इसका जल जो है वो अपने घरों में लेकर जाते हैं। ये पूरे के पूरे उत्तर भारत के मैदानों को हरा भरा रखती है। ठीक, और ये बताते हैं बच्चों कि इससे जो धरती की प्यास है वो बुझ जाती है। इसकी अविरल अश्रुधारा बहती रहती है। बच्चों इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो क्या पता चलता है हमें कि भागीरथी नाम के एक सूर्यवंशी राजा धरती पर इसको लेकर आए थे, इसीलिए इसे भागीरथी भी कहा जाता है। ऊंचे से नीचे की ओर बहने के कारण ये बहुत तेज गति में बहती है। ठीक है, इसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता था, इसीलिए हिमालय से के छोटे बड़े पहाड़ों पर से होती हुई इसकी धारा थोड़ी धीरे हो जाती है। ये ऋषिकेश पहुंचती है। ऋषिकेश के बाद बच्चों ये हिमालय में आती, ये हरिद्वार में आ जाती है। तो हरिद्वार तो इसको सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्षेत्र लगा। वहाँ पर असंख्य लोग हरिद्वार और उसकी पावन भूमि की पूजा करते हैं। वहीं पर एक कनखल नाम का स्थान है जहाँ पर प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया था। इस यज्ञ में शिव जी का अपमान हुआ था। इससे दुखी होकर सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तब शिवगणों ने यज्ञ को नष्ट कर डाला और वह निर्जन स्थान पड़ा था। यहीं की निर्जनता को दूर करने के लिए इसकी एक धारा वहाँ भी बहती है और हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां इसमें प्रवाहित करते हैं। हरिद्वार के बाद बच्चों ये मुक्तेश्वर पहुंचती है, वहाँ से हस्तिनापुर पहुंचती है। ठीक है, वहीं पर राजा नरेश शांतनु, वहाँ के जो राजा थे, शांतनु से इसने विवाह किया और देवव्रत जैसे गुणी पुत्र को जन्म दिया। और देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उसे भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत भूमि में आने के बाद इसमें जो है इसकी 2 और बहनें, ठीक है, कौन कौन सी हैं बच्चों वो? एक तो है आपकी, आप बताएंगे बच्चों? उसका नाम है सरस्वती। सरस्वती का जल कमल की पंखुड़ियों के रंग जैसा था। तीनों बहनें जल में मिलने के कारण उसके एक अद्भुत रंग का निर्माण हुआ। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने जंगल काट डाले तो सरस्वती रुष्ट हो जाती है और वह अब लुप्त हो गई है। संगम से आगे बढ़ते यमुना का जल लेकर ये गंगा नदी जो वाराणसी पहुंचती है और वहां पर जो है घाघरा, सोन, गंडक आदि नदियों का जल भी इसमें मिल जाता है। बंगाल की पावन भूमि में ये प्रवेश करती है और सागर की गर्जना इसे सुनाई देती है। ठीक, इसके बाद बच्चों गंगा कहती कि पता है आपको मैं ये कहानी क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि आज वनों को अंधाधुंध काटा जा रहा है और उस पर अनावश्यक भवन निर्माण हो रहे हैं। कल कारखानों का दूषित पानी इसमें मिलाया जा रहा है। कहीं कहीं तो ये जल पीने योग्य भी नहीं रहा है। इस विकट स्थिति को देखते हुए ये गंगा कहना चाहती है कि मेरा जल युगों युगों से मनुष्य के लिए अमृत तुल्य रहा है। इससे मनुष्यों की प्यास बुझी तो भोजन संबंधी समस्या भी दूर होगी। इसलिए इस जल को स्वच्छ तथा साफ बनाए रखने के लिए हमें लगातार प्रयास करना होगा, क्योंकि तभी हमारे लिए ये गंगा जीवनदायिनी सिद्ध होगी। थैंक यू क्लास।